मैंने ऑस्ट्रेलिया का जो एक बहुत ही खूबसूरत शहर है सिडनी, वहाँ पर ये टेस्ला मॉडल वाई ले ली थी। एंड एज एन इंडियन टेस्ला मॉडल वाई या कोई भी टेस्ला की गाड़ी आपके पास रखना एक मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ है, क्योंकि इंडिया में टेस्ला अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आप इन देशों में आते हो जैसे कि यूएस, यूके या फिर अपना ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो आप यहाँ पे गाड़ी खरीद सकते हो। तो खरीद तो वही सकते हैं, खैर जो यहाँ रह रहे होंगे। अब एज अ टूरिस्ट आके तो कोई खरीदेगा नहीं, बट मैंने ये ली है रेंट पे, और रेंट पे ली है यूरोप कार से ये। तो काफ़ी अच्छी डील मिल गई भाई, अराउंड 5,500-6,000 रुपये पर डे का मुझे रेंट पड़ रहा है इसका। और जैसे कि मैंने बताया ये है टेस्ला की मॉडल वाई। तो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको कहा था कि इसका मैं एक फुल टूर आपको दूंगा, इसके सारे फीचर्स आपको बताऊँ, क्योंकि इतनी क्रेजी कार है ना भाई, मतलब खुद से चलने वाली गाड़ी, आपने सुना होगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में क्या सीन है उसके पीछे, खुद से चलती है नहीं चलती, और चलती है तो कैसे चलेगी, एक्यूरेट है या नहीं है। साथ ही साथ में भाई इसके और भी फीचर्स वगैरह कवर करेंगे। तो सबसे पहले भाई बाहर से शुरू करते हैं। अच्छा, जिसको इंटरेस्ट नहीं है भाई गाड़ी के बारे में, तो वो ये वीडियो छोड़ के जा सकता है। नेक्स्ट व्लॉग आपको कल देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि मैं व्लॉग एक दिन गैप में डालता हूँ, तो इसलिए मैंने ये व्लॉग बिना गैप के डाल दिया, ताकि जिसको देखना होगा वो देख लेगा, जिसको नहीं देखना होगा तो वैसे भी आज के दिन कोई वीडियो नहीं आनी थी, तो उनको ऐसा फील नहीं होगा कि हमारा एक दिन वेस्ट कर दिया। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप फ्रंट में देख सकते हो भाई, काफ़ी मच्छर मार दिए मैंने, ये देखो ऑस्ट्रेलिया के मच्छरों का खून हो रखा है। नंबर प्लेट आपको दिखा दूं मैं, ऑस्ट्रेलिया की कुछ इस तरह से लगती है। ये NSW जो लिख रखा है ना, इसका मतलब है न्यू साउथ वेल्स। तो काफ़ी सारी स्टेट्स हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, उसमें से एक ये वाली स्टेट है। तो न्यू साउथ वेल में ये गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है। ट्रायंगल सा बना हुआ है, EV लिखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और ये 3 अल्फ़ाबेट होते हैं, बीच में डॉट, देन 2 अक्षर और 1 अल्फ़ाबेट। तो मेरी गाड़ी का नंबर है EXH36S। एंड नंबर प्लेट का जो कवर है वो भी टेस्ला की तरफ से ही है। तो ये देख लो टेस्ला का लोगो है। अब गाड़ी के फ्रंट की बात कर लेते हैं भाई। आपको आगे ना कोई भी ग्रिल वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो इसमें अपना रेडिएटर वगैरह होता नहीं होगा उस हिसाब से, जितना मतलब इंजन में पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन को चाहिए। तो आगे से बिल्कुल प्लेन लुक दे रखी है नंबर प्लेट जहाँ पे लगा रखी है। ये भाई इसका होगा टो हुक का, ये निकलेगा कैसे पता नहीं, पर यहाँ टो हुक आप लगा सकते हो। इधर आपको सेंसर्स मिल जाएंगे, 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 सेंसर, नहीं 6 है, सॉरी वहाँ पे भी है, तो 3 ऐसे, 3 वहाँ पे, 6 फ्रंट सेंसर दे रखे हैं। बट आप क्या होगे भाई, फ्रंट का कैमरा कहाँ दे रखा है, कैमरा नहीं है इसमें। वैसे तो इस गाड़ी में भाई भर भर के कैमराज है, क्योंकि जो ऑटो पायलट का सिस्टम है ना, वो सेंसर्स और कैमरा से ही ऑपरेट होता है पूरा का पूरा। बट इधर फ्रंट में आपको कहीं भी कैमरा देखने को नहीं दिख रहा होगा। नीचे की तरफ आप देख सकते हो, एक ये ग्रिल दे रखी है यहाँ पे ब्लैक से रंग की, और बाकी कुछ नहीं है आगे। और यहाँ पे वेंट दे रखे है, हवा इसमें से पास होती है। बाकी इस तरह की इसकी कुछ हेडलाइट्स है। हेडलाइट्स का थ्रो अच्छा है काफ़ी, बट भाई इसमें फीचर है कि ऑटो हेडलाइट ना डाउन हो जाती है। मतलब जब आगे कोई गाड़ी नहीं आ रही होगी रात को, तो इसकी हाई बीम रहेगी हमेशा, और जैसी कोई गाड़ी आएगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली लो बीम कर लेती है। तो जो कि अच्छी चीज़ है, बार बार आपको अप डाउन नहीं करना पड़ता। बाकी ऊपर से देखोगे ना भाई, ऐसे मतलब फ्यूचरिस्टिक सी गाड़ी नहीं लगती देखने में। आप मतलब ध्यान से देखो 2-4 सेकंड तक, मैं कैमरा को इसी पे रखूँगा एंगल पे। मतलब कितनी यूनिक सी शेप है, कितना यूनिक सा डिज़ाइन है, दिखने में अट्रैक्टिव है। और वाइट कलर तो और तगड़ा लग रहा है। एंड सामने आप देख सकते हो ये इसका पूरा बोनट है, एंड यहाँ पे ही सिल्वर कलर का क्रोम का अपना टेस्ला का लोगो है। ये टेस्ला का लोगो देखो भाई कैसा लगता है। खैर गाड़ी पे ध्यान देना चाहिए, लोगों पे क्या ध्यान देना। ये भी अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, इसके अंदर भी स्पेस मिलता है। बाकी गाड़ी की साइड प्रोफाइल भाई कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलती है। ये देखो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का ये जो दिख रहा है, इसमें कैमरा लगा हुआ है, ये रहा भाई। ज़्यादातर कैमरा जो है वो ORVM के नीचे होते हैं ना, बट इसमें यहाँ पे नहीं है, इसमें यहाँ दे रखा है कैमरा अलग से। हैंडल आपको दिखेंगे नहीं इसके, क्योंकि हैंडल है इस तरह, ये मैं दबाऊंगा एंड ऐसे हैंडल बाहर निकलता है, फिर मैं गाड़ी खोल सकता हूँ। बट अभी गाड़ी लॉक्ड है, इसलिए खुल नहीं रही है, तो वो भी बताऊंगा कि ये खुलती कैसे है। हाँ पहले तो आपको चाबी दिखा दूँ भाई, ये है टेस्ला की चाबी। जी हाँ भाई, गाड़ी के साथ इस तरह की चाबी मिलती है। आप सोच रहे होंगे अनमोल भाई ये कैसी चाबी है, ना तो इसमें कोई बटन है लॉक अनलॉक का, ना बूट खोलने का, ना ही कोई चाबी है कि ऐसे लग सके, तो ये गाड़ी अनलॉक कैसे होएगी। तो बड़ी सिंपल टेक्निक है भाई, इस तरह से आप कार्ड ले जाओ, शायद से 2 या 3 कार्ड मिलते हैं गाड़ी के साथ। और यहाँ पर आपको ना देखो कैमरा दिख रहा है, यहाँ भी एक कैमरा है भाई ये, तो इसी के जस्ट नीचे आपको बस कार्ड यूँ लगाना है, ये अनलॉक हो गई है गाड़ी भाई। अब आप हैंडल पकड़ के खोलोगे, गाड़ी खुल गई, देख रहे हो भाई, मस्त। ऐसी बंद करा, लॉक करनी है, वापिस से मैं कार्ड लगाऊंगा एंड गाड़ी लॉक हो गई। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, ये देखो 1 सेकंड में ही खुल जाती है, 1 सेकंड में ही लॉक हो जाती है, खुल जाती है, लॉक हो जाती है। बस ये पोजीशन आपको सही पे रखनी है, ऐसे नहीं यहाँ लगा रहे हो यहाँ लगा रहे हो, ऐसे नहीं खुलेगी। देखो ना यहाँ से खुल रही, यहीं लगानी पड़ेगी आपको, खुल गई ना, मस्त एकदम।
तो अभी लॉक करते हैं फिलहाल। ऊपर की तरफ आपको कोई रूफ रेल्स देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये पूरी की पूरी भाई पैनोरामिक सनरूफ है जो खुलती नहीं है। अंदर से दिखाऊंगा क्या कह रहा हूँ मैं। हाँ, बाकी एक चीज और आगे मैं भूल गया, इसमें ना आपको ये जो वाइपर दिखते हैं भाई, ये इसी के अंदर ही ना भाई पानी का सिस्टम है। मतलब नॉर्मल गाड़ियों में क्या होता है, यहाँ से पानी की पिचकारी निकलती है फिर वाइपर साफ करते हैं, बट एक्चुअल में इनका जो वाइपर है, वाइपर के अंदर ही पानी का वो लगा हुआ है। अब ये नहीं पता मुझे, हाँ ये होगा शायद से, देखो शायद से है, कंफर्म नहीं हूँ, बट जब आप वाइपर चलाते हो ना तो पानी वाइपर में से ही निकल के सीधा पहुंच जाता है। मुझे ये चीज़, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू वो पिचकारी निकलने वाली से, क्योंकि जब वाइपर में से पानी निकलता है ना तो प्रॉपरली साफ हो पाता है भाई, मस्त एकदम। ये भी करके दिखाऊंगा। बाकी टायर आप देख सकते हो भाई, अलॉय व्हील कुछ इस तरह का है, बीच में टेस्ला का लोगो दे रखा है, प्रोफाइल है 255/45 R19, 19 इंच के आपको इसमें टायर मिलते हैं। अच्छा, टेस्ला की ना काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती है, सिडैन में देखोगे तो टेस्ला का मॉडल 3 एंट्री लेवल है, और इसको गाड़ी को जो टेस्ला मॉडल वाई है इसको टेस्ला एक एसयूवी कहता है। बाकी वैसे आप देखोगे ये लगती तो सिडैन जैसी है भाई, बट एसयूवी की कैटेगरी में आती है, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह आप देखोगे मतलब उस हिसाब से तो ठीक है। जो इसकी टेस्ला की मॉडल 3 है ना वो काफ़ी डाउन है और बिल्कुल फ्लैट सी है, तो वो प्रॉपर लगती है, सिडैन है। अब ठीक है भाई, जिस कंपनी को जो बोलना बोलने तो हमें क्या मतलब है ना, जब तक इंडिया में आ ही नहीं रही तो हम क्या ही करेंगे भाई, जब ले ही नहीं सकते। बाकी प्राइस वगैरह भी इसका मैं बता दूंगा आपको ऑस्ट्रेलिया में कितने की है। हाँ, तो ये कैमरा देखो यहाँ लगा हुआ है, वहाँ लगा हुआ था, और ऊपर देखोगे ना भाई यहाँ पे भी कैमरा लगे हुए हैं, ये देखो। तो इसलिए फ्रंट की जगह यहाँ कैमरा है, 3 कैमरा ये है और 1 कैमरा ऊपर, 4 कैमराज हो गए। ये एडास वगैरह सब कुछ आता है इसमें, ऑटो पायलट का ऑप्शन भी है। तो ये तो थी भाई साइड लुक। बाकी बैक से लुक आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से लगती है गाड़ी। बीच में वही सेम टेस्ला का लोगो, नंबर प्लेट, पीछे की लाइट्स हो गई। यहाँ पे कोई भी भाई वाइपर नहीं दिया हुआ इन्होंने बैक में, तो सिडान वाला ही सीन है, सिडान में भी वाइपर नहीं मिलते। तो देख लो भाई, एसयूवी नाम की है, हालांकि है नहीं इसमें कुछ भी। इधर देखोगे तो भाई कैमरा दे रखा है बैक का यहाँ पर, और यहीं पे बटन है, मैं उसको प्रेस करूँगा तो ऑटो टेल, अपना ऑटो बूट है, बूट हाँ मतलब जो भी है, डिक्की है। तो पहले अनलॉक कर लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ भाई। यहाँ बटन दबाया एंड ये खुल गई है भाई खुद से ऑटोमेटिक। अभी डिक्की में इन्होंने ये बच्चों वाली सीट रख के दिया, पता नहीं क्यों। डिक्की की बात करें तो 2 बटन है, इस बटन से ये सीट नीचे हो जाती है, इस बटन से ये सीट नीचे हो जाती है, ऊपर नहीं होती, ऊपर खुद हाथ से करनी पड़ेगी। भाई अच्छा खासा बूट स्पेस है। इसके नीचे भी आप देखोगे तो चार्जर वगैरह दे रखा है, और ये पूरा बड़ा सा स्पेस है, इसमें भी आप बैग वैग रख सकते हो। यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस दे रखी है, इधर की तरफ भी ये पंचर किट होएगी शायद से, तो अच्छा खासा स्पेस है। एंड ये वो बटन है, जैसे ही दबाऊंगा वापस से बूट बंद हो जाएगा इस तरह से। इसमें शायद से किक वाला नहीं आता क्या? नहीं भाई, किक वाला नहीं है इसमें। हाँ, तो ना तो की में बटन है ना कुछ, यहीं से ही खोलना पड़ेगा। हालांकि अंदर से आप सब कुछ खोल सकते हो, वो अलग चीज़ है। पीछे भी देखोगे आप तो सेंसर दे रखे, 1 2 3 4 5 6 सेंसर है टोटल, और लुक कुछ इस तरह से लगती है। अच्छी लुक है ओवरऑल डिज़ाइन, मतलब कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ को हो सकता है कि लगे प्लेन प्लेन सा बड़ा, तो मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगता है। डीफोगर पीछे भी मिलता है, आगे भी मिलता है, तो डीफोगर की टेंशन नहीं है भाई, वाइपर नहीं है पीछे बस। तो मैं अभी इसका आपको आगे का दिखाता हूँ खोल के एक बार, जो कि भाई यहाँ से खुलेगा। सारे कंट्रोल ज़्यादातर उस डिस्प्ले से ही होते हैं अंदर। तो ये खुल गया भाई, ये ऑटोमेटिक नहीं है बट हाइड्रोलिक दे रखा है, देखो लिटरली 1 उंगली से ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ मैं, ऐसे खुल गया पूरा। यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंसुलेशन है नहीं, क्योंकि भाई मोटर है, तो मोटर से तो क्या ही शोर आएगा। ये खाली दे रखा है कंपार्टमेंट। यहाँ पे एक ये जैक सा है, जैक कह रहा हूँ, वो हुक है, टो हुक, और इतना बड़ा स्पेस दे रखा है, इसमें भी आप अपने बैग वैग रख सकते हो। वॉशर फ्लूइड डालना है तो यहाँ से डलेगा इस तरह से खोल के। चलो जी, और कुछ नहीं है इधर, इतना ही है बस। लेट्स गो। अब चलो भाई टेस्ला मॉडल वाई के अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि फीचर लोडेड गाड़ी किसे कहते हैं। सबसे पहले तो भाई ब्लैक इंटीरियर दे रखे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर है, पूरा स्टीयरिंग व्हील ब्लैक, सीट है ब्लैक, मस्त, मुझे ऐसा अच्छा लगता है ब्लैक इंटीरियर। रूफ ब्लैक नहीं होनी चाहिए, रूफ देखो इसकी वो है दूसरी वाली, तो इसमें ना कैबिन ऐसे घुटन वाला नहीं लगता। अगर ब्लैक कर दोगे ना रूफ भी, तो भाई घुटन घुटन सी लगती है। सीट मिल जाएगी आपको आगे पीछे ऊपर नीचे, ये रिक्लाइन कर सकते हो आप, आगे रिक्लाइन कर सकते हो, और ये लंबर सपोर्ट का है। यहाँ पे इस तरह से देखोगे तो दिख रहा होगा आपको शायद हल्का फुल्का, ये एडजस्ट हो जाता है। दूसरी साइड भी भाई इसी तरह का हैंडल है, एंड सीट देखोगे तो सेम मिलेगी, बस लंबर सपोर्ट नहीं मिलेगा, खाली आगे पीछे ऊपर नीचे इसी तरह से हो सकता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल के भाई, ये जो पूरा डोर है ना फ्रेमलेस है, आप देख सकते हो शीशे के ऊपर कोई फ्रेम नहीं है। एंड जब ये गाड़ी बंद होती है ना, तो ध्यान से देखना, शीशा ना डाउन हो रखा है अभी थोड़ा सा, पर जैसी बंद हो जाएगी ना शीशा अपने आप अप होगा, वो देखो दिखा ना। अब मैं जैसी देखो अनलॉक करूँगा, ये देखो शीशा डाउन हुआ, फिर गेट खुला, और अब मैं जैसी बंद करूँगा शीशा अपने आप ऊपर होके सील पैक हो गया पूरा इस तरह से भाई। तो चलो, और हाँ ऑटो फोल्डिंग मिरर मिलते हैं आपको, जैसे ही लॉक करोगे तो फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करोगे तो अनफोल्ड हो जाएंगे।
बैठते हैं भाई गाड़ी के अंदर। इस तरह का कैबिन है, ओए होए होए होए, क्या मजेदार है भाई। मतलब दिख लगता है कि मिनिमलिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक थी मैं पूरी गाड़ी की। दरवाजा बंद करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो सॉफ्ट मटेरियल, हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल। ये पूरा सॉफ्ट भाई, काफी अच्छा मटेरियल लग रहा है। ये भी सॉफ्ट टच है पूरा। यहाँ चारों विंडोज मिलती है, वन टच डाउन, ये भी वन टच डाउन, पीछे वाली भी वन टच डाउन एंड वन टच अप, वन टच अप, वन टच पीछे वाली भी अप। इसके अलावा आप क्या होगे भाई, अनलॉक कहाँ से होती है गाड़ी, तो अनलॉक का बटन यहाँ है, देखो इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये देखना आप शीशा नीचे हो जाएगा, गेट खुल गया, ये लो जी ऐसे बंद हो गया। ये सिर्फ अनलॉक के लिए, लॉक के लिए नहीं है। लॉक करनी है तो यहाँ से होएगी वो, तो अनलॉक करनी है खाली, बस इसको दबाओ और गेट मतलब शीशे डाउन होंगे और खुल जाएगा। स्पीकर सिस्टम भाई एक नंबर का है, इसमें खतरनाक लेवल का, मतलब बेस वेस इतनी तगड़ी आती है, गाने सुन के ना स्वाद से आ जाते हैं। तो मैं तो भैया रास्ते भर मस्त गाने सुनते हुए आया हूँ एकदम। अभी आपको ऑब्वियसली सुना नहीं सकता मैं, कॉपीराइट आ जाता है, बट ठीक है अच्छा है। नीचे आपको यहाँ बोतल होल्डर मिल जाएगा। इधर की साइड में कोई बटन नहीं है, इधर भी कोई बटन नहीं है, कहीं बटन नहीं है, लिटरली एक बटन नहीं है पूरी गाड़ी में। इसके अलावा देख सकते हो ना यहाँ पे बटन है ना यहाँ पे बटन है। आप तो कहोगे एसी वेंट भी कहाँ है, तो एसी भी इन्होंने पूरा डैशबोर्ड के अंदर ही फिट कर रखा है। देखो ये एसी वेंट है भाई, यहाँ से लेके पूरे एंड तक। बट इसको भी कंट्रोल इधर उधर ऊपर नीचे करने का कोई बटन नहीं है, सब डिजिटल है, जो कि यहाँ से कंट्रोल होगा, अभी बताऊंगा आपको। ये इसका स्टीयरिंग व्हील है, बीच में टेस्ला का लोगो, हॉर्न है इसका। यहाँ पे लोग ज्यादातर हॉर्न बजाते नहीं है, तो मैं भी बजा के नहीं दिखा रहा। ये पूरा बटन है भाई इसके अपना वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। ये देखो ऊपर कर रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़ रही है, नीचे कर रहा हूँ घट रही है। इससे आगे पीछे करूंगा तो अपना गाना चेंज वेंज होगा। एयर बैग यहाँ पे दे रखा है, इसकी बैजिंग भी दे रखी है देखो। और ये जो बटन है ये है भाई क्रूज कंट्रोल के लिए। ऊपर मैं रोल करूंगा तो क्रूज कंट्रोल के टाइम पे स्पीड बढ़ेगी, नीचे करूंगा तो घटेगी, इधर उधर करूंगा तो वो जो डिस्टेंस होता है ना गाड़ियों के बीच में वो कम ज्यादा होगा ऑटोमेटिक में। बाकी इधर की तरफ में आपको गियर नोब मिल जाएगा, इसका गियर क्या मतलब शिफ्टर मिल जाएगा, रिवर्स, न्यूट्रल, डी और क्रूज कंट्रोल। तो ऊपर करूंगा तो मैं रिवर्स पे चली जाएगी, ये देखो जैसे मैंने ब्रेक दबाई गाड़ी स्टार्ट। अच्छा हाँ, गाड़ी स्टार्ट कैसे करते हैं वो देखो भाई। पहले तो मैंने जब गाड़ी ली ना जिस दिन, उस दिन मेरे को पता ही नहीं चल रहा था भाई गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी। मुझे लगा इलेक्ट्रिक गाड़ी है, नॉर्मल ब्रेक दबाओ और स्टार्ट हो जाएगी, बड़ा ऐसा नहीं है भैया। ये देखो फिर यहाँ पे मैंने पढ़ा, ये लिखा हुआ ना, तो आपको क्या करना है, ये की को लेना है और ये जो आपका हैंड रेस्ट है ना, इसके आगे पता नहीं इन्होंने कुछ सेंसर सा लगा रखा है यहाँ पे, ये देखो। तो यहाँ पे इसको टैप करना है, ये टैप हुआ, उसके बाद ब्रेक दबानी है भाई। ये देखो दिख रहा है, ये इस तरह से इसको यहाँ पे लगाना है। ये यहाँ इसका यहाँ कहीं पे तो सेंसर है, पता नहीं यहाँ पे दे रखा है या यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें तो लिखा है कि यहाँ पे इस तरह से टैप करना है, तो यहाँ से तो टैप नहीं हो रहा है शायद, हाँ यहाँ से नहीं हो रहा है भाई, शायद नीचे ही होगा सेंसर। तो यहाँ पे यूँ करते हैं हम और फिर ब्रेक दबाओ, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि गाड़ी स्टार्ट हो गई है पता भी नहीं चलता भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बस अपना ये सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, उसके लिए पी 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 कर रही है। हाँ तो मैं कह रहा था इसको मैं देखो ब्रेक दबा के ऊपर करूंगा तो ये रिवर्स पे चली गई, कैमरा एक्टिवेट हो गया इसका बैक वाला। एंड दोनों ORVM भी है ना वो भी नीचे हो गए, आपको फिर दिखाता हूँ। मैं डी पे लगाया, ऊपर हो गए ORVM, ये अब देखना ध्यान से। अब मैं लगा रहा हूँ वापस रिवर्स पे, तो ये देखो भाई ऑटोमेटिक डाउन हो जाते हैं बैक करने के लिए। जैसे ही मैं डी करूंगा ये अपने आप ऊपर हो जाएंगे भाई इस तरह। बीच में न्यूट्रल है जैसे कि आप देख सकते हो, और चलते चलते गाड़ी में एक बार और नीचे करूंगा तो क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा, या जो ऑटोमेटिक वाला इसका मोड है वो। और पार्किंग पे लगाना है तो ये वाला बटन प्रेस कर दिया, अब ये पार्किंग मोड में चला गया है, मतलब गाड़ी में हैंड ब्रेक लग गई समझ लो। बाकी ये जो इधर का है ये अपना हेडलाइट का हो गया और साथ में वाइपर का। तो अब मैं आपको वाइपर चला के दिखाता हूँ। ये वाला बटन मैं एक बार दबाऊंगा तो खाली भाई वाइपर चलेगा बिना पानी के। अगर मैं इसको पूरा टाइट से होल्ड कर लूंगा तो पानी भी चलेगा। ओहो पानी खत्म हो गया भाई शायद से, शिट यार। बट वो मैं बता रहा था ना कि उसमें से निकलता है पानी, नीचे से पिचकारी नहीं निकलती। हाँ तो मैं कह रहा था कि आप फिर ये कैसे बताओगे कि मतलब ये कैसे करोगे ऊपर नीचे स्टीयरिंग व्हील, वो भी सब कंट्रोल भाई इसी में है, इसके अलावा बटन वटन कुछ नहीं है। ग्लव बॉक्स भी भाई यहाँ दे रखा है, बट ग्लव बॉक्स खोलने की कोई जगह नहीं है, उसका भी जुगाड़ यही है। सामने से भाई बहुत धूप आने लग गई तो मेरे को गाड़ी को ना मोड़ना पड़ेगा, तभी आपको मैं स्क्रीन के फंक्शन अच्छे से दिखा पाऊंगा, वरना स्क्रीन दिखेगी नहीं। देख रहे हो एक बटन दबाया खुद से सीट भाई मेरे हिसाब से सेट हो गई। यार लग्जरी फीचर, हाँ मजे आ जाते हैं। हाँ जी, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा ऊपर का दिखा दूं। ये देखो भाई
कैसे खुलता है ये मिरर का, और जैसे इसको खोल दोगे तो लाइट जल जाएगी। ऐसे ही सेम टू सेम आपको इधर दिखेगा, ऐसे फोल्डिंग वाला खोल के लाइट जल जाएगी और शीशा है। ये 2 लाइट्स हैं, प्रेस करूँगा जल गई, इस तरह से बंद हो गई। ये 1000 का दे रखा है, यहाँ से 1000 ऑन हो जाते हैं गाड़ी के। और ऑटो IRVM है मतलब ये ब्लैकआउट ही रहता है एक तरह से, आप दिन में देखोगे तो पीछे का काला काला सा ही दिखेगा। एंड एक कैमरा भाई यहाँ भी दे रखा है, देख रहे हो कितने कैमरा है लिटरली भाई, आगे पीछे अंदर बाहर, इस तरह का पूरा डैशबोर्ड है। ग्लव वोग आपको दिखा दिया। यहाँ 2 चार्जिंग मिल जाते हैं वायरलेस, एक यहाँ लगाओ एक यहाँ लगाओ। ये देखो इस तरह से लगाने पे थोड़ा सा लेट चार्ज शुरू होगा बट हो जाएगा। तो क्या पंगा है भाई, चार्जिंग हो रहा, हाँ हो गया, ये देखो चार्जिंग आ गया। बाकी इधर आपको ये स्टोरेज मिल जाती है, देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी। और ये देखो भाई, एक ऐसे करने पे नहीं होगा, मतलब मैं इधर खींचूंगा नहीं होगा, बैक में एक पुश करना पड़ेगा और खुद से भाई स्लोली स्लोली बंद। 2 कप होल्डर दे रखे भाई यहाँ पे। ये आर्मरेस्ट है जो खुल भी जाता है एंड इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज है, ये देखो भाई नीचे तक। एंड यहाँ पे ही एक 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है ये वाला, ये देखो। एंड बस इतना ही है यहाँ, बाकी ये एरिया ही ऐसा ही है। अब करते हैं फटाफट से बात इस स्क्रीन के बारे में। तो मैं कैमरा को किसी तरह सेट कर दूँ ताकि बढ़िया से पकड़ना ना पड़े बार बार फ़ोन। लेट्स गो भाई। अब ये देखो, सबसे पहले स्क्रीन में आपको एक तरफ पूरा नेविगेशन मिलता है एंड एक तरफ आपको गाड़ी की चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि ये आगे फ्रंट है, मैं इसको क्लिक करूंगा जैसे ओपन पे तो आगे का वो बोनट खुल जाएगा जो मैंने आपको दिखाया था। ये जो लॉक का आइकन है इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये गाड़ी लॉक हो गई है, और वापस से क्लिक करूंगा तो गाड़ी अनलॉक हो गई है। तो देखो यहाँ से गाड़ी लॉक अनलॉक करते हैं मेरा मस्त भाई। एंड ये है ट्रंक का, यहाँ से मैं जैसे ही दबाऊंगा तो पीछे की डिक्की जो है वो ऑटोमेटिक खुल जाएगी। ये इस तरह पीछे खुल चुकी है, वो देखो भाई खुल गई ना मस्त। और जैसे ही मैं क्लोज करूंगा ये बंद हो गई है। ये देखो ऐसे यहाँ पे चार्जिंग वाला है, इसको दबाऊंगा तो चार्जिंग वाला खुल गया, इसी को दबाऊंगा तो चार्जिंग वाला बंद हो जाएगा पीछे। आपको सच मैंने चार्जिंग का तो दिखाया ही नहीं भाई, चार्ज होती कहाँ से गाड़ी। तो ये देखो ये लाइट है ना, इसको मैं जैसे ही प्रेस करूंगा ये खुल गया, यहाँ चार्जिंग लगती है और यहाँ लाइट भी दे रखी है। और ऐसे ही इसको बंद भी कर सकते हैं, जो कि अंदर से भी हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया पूरा। अच्छा दरवाजे पे ना रेड लाइट भी है, जब आप गेट खोलते हो तो ये लाइट जल जाती है ताकि पीछे से कोई आ रहा हो उसे पता चल जाएगी गेट खुला हुआ है। बाकी यहाँ पे आपको अपनी स्पीड दिखती रहेगी गाड़ी की जितनी भी है, कौन सा गियर लगा हुआ है वो दिखेगा, PRND। गाड़ी की चार्जिंग 54%। एक बार और क्लिक करूंगा ऐसे तो आ जाएगा कितना रेंज है, इसको अभी नीचे करते हैं फिलहाल। ये देखो यहाँ रेंज आ गई 225। एक और बार क्लिक करूंगा तो बैटरी परसेंटेज, फिर से करूंगा तो रेंज आ गई है। तो अराउंड आप देख सकते हो 54 किलोमीटर में 225 किलोमीटर, तो अराउंड देख सकते हो आप 54% में 225 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। तो 450 किलोमीटर चल जाती है फुल चार्ज में। बाकी यहाँ पे कौन सा आपका गाना चल रहा है, मैंने अपना आईफोन कनेक्ट कर रखा है। अच्छा इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है ही नहीं भाई, इसका अपना इंटरनल नेविगेशन है जो कि काफ़ी करेक्ट है और मज़े से आप इसको यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट होता है। यहाँ पे नाम ले दिख जाएगा आपको, क्या प्रोफाइल चल रही है, साथ में टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री, टाइम क्या हो रहा है अभी, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है वो यहाँ दिख जाएगा, कुछ वार्निंग लाइट्स यहाँ दिख जाएगी, सीट बेल्ट नहीं है, टायर प्रेशर की लाइट आ रही है और हेडलैम्प जो है वो ऑटो पे है। अब ये तो हो गई नॉर्मल स्क्रीन जो आपकी नॉर्मली चलती रहेगी आप जब ड्राइव करोगे। अब आप एसी कंट्रोल करने हैं तो ये मैनुअल दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरा प्रोफाइल आ गई भाई एसी की। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे 3 मोड मिलते हैं, कीप, डॉग, कैंप। तो डॉग वाला मोड है कि आप अगर अपने डॉग को गाड़ी में अंदर छोड़ के जा रहे हो गाड़ी लॉक करके तो ये मोड चला दो तो एसी उसी हिसाब से चलता रहेगा। बाकी ये एयर सर्कुलेशन, बाकी ये एयर सर्कुलेशन का बटन है, फैन स्पीड बढ़ानी हो यहाँ से बढ़ेगी, कम करनी हो यहाँ से कम हो जाएगी, कम कर देते हैं। एसी ऑन ऑफ करना हो यहाँ से होएगा, डीफोगर फ्रंट और रियर दोनों हैं। ऑटो एसी करना हो इस पर क्लिक कर दो ऑटो पे चला जाएगा, ऑफ करना हो तो ऑफ कर दो, ऑफ हो गया। अभी हम वापस आते हैं ऑन करने। फिर ये मोड हो गए भाई ऊपर, बीच में और पैरों पे हवा चाहिए। ये इसकी सीट है भाई, हीटेड सीट मिलती है आपको 1 2 3 3 लेवल का, ऐसी ऑटो कर सकते हो। इधर पैसेंजर साइड भी हीटेड सीट है पूरी। बाकी ये डीफोगर वगैरह के मैंने आपको बताया, स्टीयरिंग में भी हीटिंग मिलती है आपको, तो उस हिसाब से आप उसके भी सेट कर सकते हो। साथ ही साथ भाई एसी शेड्यूल भी कर सकते हो आप, देखो टाइम यहाँ पे लगा के उस हिसाब से सेट कर दो, अपने आप एसी वेसी ऑन हो जाएगा जो सेटिंग रखोगे। तो ये तो हो गई फ्रंट के एसी की। अब जाते हैं रियर पे। जैसे ही मैं रियर क्लिक करूंगा तो ये रियर एसी नहीं, ये वेंट इसकी जो हीटेड सीट्स है वो है। तो अभी ये ऑल ऑफ है, तीनों पे हीटेड दे रखी है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एक, ये देखो अबे यार, हाँ 1 2 3 3 लेवल है ऐसी, इसमें 1 2 3 3 लेवल, 1 2 3 3 लेवल है। बट अभी हीटेड की जरूरत पड़ नहीं रही है, इतनी सर्दी अभी नहीं आई है भाई। ये हो गया पूरा एसी का। नीचे बाकी आपको वॉल्यूम अप डाउन करने के टच बटन मिल जाएंगे। आर्केड में आपको ना गेम्स मिलेगी, आपने चार्जिंग पे लगा रखी है गाड़ी तो गेम्स वेम्स खेल लो। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लाइट शो वगैरह काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे कि रोमांस करेंगे तो भाई
गेट कोजी, ये देखो मस्त भाई, फायर जल गई है आगे स्क्रीन पे, ओए होए, और आवाज भी आ रही है भाई लिटरली आग जलने की। तो आप मस्त ऐसे बैठ सकते हो गाड़ी के अंदर। मुझे लगा था जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा ना हीटर भी ऑन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है भाई, हवा तो ठंडी आ रही है, जो मैंने एसी चला रखा था नॉर्मल। बट सुनो, आप ध्यान से सुनो, आ रही है ना आवाज भाई, तो आग जलने की भी आवाज आ रही है वो लकड़ी की। ऐसी आपके पास और भी बहुत सारे मोड है यहाँ पे, जैसे कि स्केच पैड है, स्केच पैड आप ऑन कर सकते हो, कुछ भी ऐसे बना बनू लो, मतलब बहुत टाइम पास करने की काफ़ी चीज़ें दे रखी है इसमें। मार्स भी देख सकते हो आप, ये देखो, मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज, ट्रांसफर योर मैप्स टू सरफेस ऑफ मार्स, ये देखो आपका जो मैप है भाई वो पूरा का पूरा, ये देख रहे हो भाई साहब, लिटरली यार मार्स में बदल गया। इसके अलावा सेंटा करके है, ये जिंगल ऑल द वे, सेंटा मोड, मतलब काफ़ी सारे मोड है, आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो अपना। एमिशन है, अरे ये क्या है, फार्ट ऑन डिमांड, प्रेस द, ओले ओ भाई ये क्या है भाई, गाड़ी भी पाद रही है देखो ये देखो, और अलग अलग आवाजें है, ओ भाई कितना लंबा है। फार्ट ऑन टर्न सिग्नल, जैसे ही टर्न सिग्नल पे जाओगे तो ऑटोमेटिक फार्ट हो जाएगा भाई साहब क्या है ये सब चीजें। फिर ये थिएटर मोड दे रखा है, इसमें आपको देखो काफी सारे मिल जाएंगे ऑप्शंस, जैसे कि यूट्यूब देख सकते हो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, हॉटस्टार, ट्विच। यूट्यूब ऑन करोगे तो भाई फुल स्क्रीन पे यूट्यूब चल जाएगा। बट ये सब चीजें तभी चलती है जब आप खड़ी गाड़ी में यूज कर रहे हो या चार्ज करते वक्त यूज कर रहे हो, चलती गाड़ी में नहीं है ये सब, क्योंकि सेफ्टी भी नहीं है ऑब्वियसली। ये देखो मिस्टर बीस्ट की वीडियो चल गई ना, मस्त है भाई, ऑडियो तो तगड़ी है ही है, साथ में वीडियो क्वालिटी भी तगड़ी है, और ये सब इसके इंटरनल इंटरनेट से चल रहा है। इसके बाद भाई फिर ये वीडियो मोड है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे आपको काफी सारे और ऑप्शन मिल जाएंगे, फ्रंट डिफोगर, रियर डिफोगर, हीटेड स्टीयरिंग व्हील वाइपर वगैरह, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। और ये एप्स भी है, स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट, एप्पल म्यूजिक। इसको क्रॉस करते हैं, ये कैमरे पे क्लिक करूंगा तो कैमरे चालू हो जाएंगे भाई। ये बैक कैमरा है इसका, ये इसके दोनों साइड कैमरा हो गए, और ये देखो भाई जो मैं आपको दिखा रहा था ना बाहर कैमरा है उस तरह से। भाई कॉलिंग में मोबाइल फोन कनेक्ट कर रखा है तो कॉल आ जाएगी। अब इसका मेन जो मेन्यू है ना वो होता है भाई यहाँ से, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा ये आ गया गाड़ी के पूरे कंट्रोल्स भाई तगड़े। तो जी सबसे पहले तो ऊपर सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ भी सर्च करना हो यहाँ से कर लो। फिर आता है कंट्रोल्स। अब कंट्रोल्स में क्या है, हेडलैम्प जो है आपके वो ऑटो रखना चाहते हो, ऑफ करना चाहते हो, ऑन, जो भी है अलग अलग मोड दे रखे हैं। फिर आता है भाई फोल्ड मिरर्स, मतलब कि ORVM। तो ये देखो जैसे ही मैं करूंगा मिरर जो है फोल्ड हो गए हैं, जैसे ही वापस क्लिक करूंगा मिरर जो है अनफोल्ड हो गए हैं। वैसे जनरली गाड़ियों में यहाँ पे आते हैं बटन, बट इसमें बटन गायब करके सब कुछ टच स्क्रीन में ही कर दिया है। फिर चाइल्ड लॉक भी आपको यहीं मिल जाएगा, ये देख सकते हो। तो चाइल्ड लॉक ऑन रखना है, ऑफ रखना है, वो उस हिसाब से कर सकते हो। लेफ्ट राइट अलग अलग भी कर सकते हो। फिर विंडो लॉक भी आप कर सकते हो भाई, विंडो लॉक करनी है। ग्लव बॉक्स खोलने का बटन यहाँ है, तो ये देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये भाई देख रहे हो इलेक्ट्रिक ग्लव बॉक्स, ये भी खुल गया है। बंद होएगा? नहीं, बंद नहीं होएगा, बंद आपको हाथ से ही करना पड़ेगा मेहनत करके। सब चीजों में थोड़ी आपको करी कराई चीज मिल जाएगी, है कुछ तो हाथ चलाओगे। फिर इसके बाद भाई वाइपर है, ऑटो पे रखोगे तो ऑटो, वरना 1 2 3 4, ये देखो स्पीड चालू हो गई है। अभी ऑटो कर देते हैं, जरूरत नहीं है हमें, वैसी पानी नहीं है। फिर आता है भाई मिरर्स। मिरर्स की सेटिंग आप ये इस तरह से कर सकते हो कि लेफ्ट मिरर मतलब ORVM जो है आपका, पहले लेफ्ट पे कर लोगे तो इस हिसाब से ये देखो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो नीचे होने लग जाएगा, हो रहा है ना देखो, ये इससे व्हील से। जैसे ही मैं इसको ऊपर करूंगा तो भाई वो ऊपर होने लग रहा है, वो देखो इस तरह से। तो राइट को करना है राइट कर लो। फिर ये मिरर ऑटो टिल्ट, ऑटो फोल्ड, ऑटो डिम सब कुछ है। रात होते ही ऑटो डिम हो जाते हैं, लाइट नहीं पड़ती, सेव कर देते हैं। फिर ये रिकॉर्डिंग का है कैमरा में, बट स्टोरेज फुल है इसलिए नो स्पेस। स्टीयरिंग व्हील, इस पर क्लिक करूंगा तो भाई इसको भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। नीचे व्हील करूंगा तो ये स्टीयरिंग व्हील नीचे हो रहा है, ऊपर करूंगा तो ऊपर हो रहा है। अब आप कहोगे आगे पीछे कैसे होएगा, तो इसको यूं करूंगा तो ये देखो मेरी तरफ आ रहा है, और यूं करूंगा तो अंदर की तरफ जा रहा है। मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा था तो रिस्टोर कर देता हूँ भाई, ये मेरे हिसाब से ऑलरेडी सेट हो गया है जैसे प्रोफाइल बनाई थी। इसके अलावा फिर सेंट्री है भाई, ये रिकॉर्डिंग का ही होगा शायद। बाकी ब्राइटनेस है डिस्प्ले की, ज़्यादा कम कर सकते हो, ऑटो पे रख रखी है मैंने। अभी यहाँ नेटवर्क आ रहे हैं भाई, ब्लूटूथ, घंटी मतलब नोटिफिकेशन, और डाउनलोड है शायद, सॉफ्टवेयर वगैरह कोई आ रखा हो तो वो आप कर सकते हो डाउनलोड। इसके बाद आता है अगला पेडल्स एंड स्टीयरिंग। तो एक्सेलरेशन जो है आप कैसे रखना चाहते हो, चिल या स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड पे रख रखा है। स्टीयरिंग मोड कैसे रखना चाहते हो, कंफर्टेबल, स्टैंडर्ड या स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स में काफी हार्ड हो जाएगा शायद से, लेकिन मैंने कंफर्टेबल है। स्टॉपिंग मोड जो है वो क्रीप रखना चाहते हो, रोल करना चाहते हो या होल्ड करना चाहते हो? तो ये रीजनरेशन का मोड है एक तरह से। होल्ड आप करोगे तो चार्जिंग होती है गाड़ी की, जिससे कि थोड़ा सा ना आपकी बैटरी ज्यादा रेंज निकाल देती है, तो मैं होल्ड पे ही रखता हूँ सिटी में। हाईवे पे आप क्रीप पे कर सकते हो या रोल पे, आपकी मर्जी है। जैसे इंडियन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रीजनरेशन 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे आते हैं, यहाँ पर क्रीप, रोल एंड होल्ड है।
स्लिप स्टार्ट है। अगर आप ये आपका व्हीकल स्नो में या सैंड या मड में स्टक हो जाता है तो उस हिसाब से आप ये देख सकते हो। फिर आता है चार्जिंग का ऑप्शन, कितनी चार्जिंग लेफ्ट है, कितने किलोमीटर चलेगी, शेड्यूल कर सकते हो आप चार्जिंग वार्जिंग, वो सब यहाँ है। फिर आता है जी ऑटो पायलट। अब ऑटो पायलट में आपको है ट्रैफिक अवेयर क्रूज कंट्रोल, नॉर्मल कंट्रोल जो कि क्या जिसमें स्पीड लिमिट, करंट लिमिट ये सब आप सेट कर सकते हो। बहुत सारे फीचर है भाई इसमें, तो मतलब मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और इनका एक मोड है ऑटो स्टीयर बेटा, बेटा बीटा जो भी बोलते हैं। तो पहले तो ये है ऑटो पायलट एक्टिवेट करना है तो सिंगल पुल या डबल पुल, मैंने सिंगल पुल कर रखा है। सेट स्पीड मतलब जो स्पीड लिमिट होगी गाड़ी उसी पे चलेगी या उसके अंडर चलेगी, या फिर करंट में कर दोगे तो आपकी जो करंट होगी उसी पे सेट हो जाएगा। तो स्पीड लिमिट पे कर रखा है मैंने ताकि चालान ना हो। उस हिसाब से फिर वार्निंग्स है, स्पीड यूनिट है वगैरह वगैरह, काफी इमरजेंसी लेन डिपार्चर अवॉइडेंस वगैरह सब कुछ है। ये मैंने ऑफ कर रखा है अभी, आप इसको ऑन कर सकते हो। फॉरवर्ड कोलिजन ऑन मैंने मीडियम कर रखा है, अर्ली या लेट कर सकते हो। ऐसा इसमें जो लेन डिपार्चर है ना, इसमें वार्निंग ऑप्शन है एक, और एक है असिस्ट, मतलब असिस्ट करेगी आपको गाड़ी। मैंने तो ऑफ ही कर रखा है भाई, डर सा लगता है थोड़ा ऑटो पायलट में ना। फिर उसके बाद आता है लॉक का, ये आप चाबियां सेट कर सकते हो, अपनी विंडो लॉक कर सकते हो, काफ़ी फीचर है। लाइट में आपको एम्बियंट लाइट, हेडलाइट वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। अभी डोम लाइट ऑफ है, ऑन कर सकते हो, ऑटो कर सकते हो, सब अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे। स्टीयरिंग व्हील की लाइट्स वगैरह। डिस्प्ले में जाओगे तो डिस्प्ले से रिलेटेड है, ट्रिप्स आपने कहाँ कहाँ पे कितने कितने पे चार्जिंग करी ये सब। नेविगेशन है नॉर्मल, सेफ्टी में आपका कैमरा बेस्ड डिटेक्शन और ये सब कुछ है। जो भी आपका ग्लव बॉक्स का पिन लगाना चाहते हो कि आपके अलावा कोई खोल ही ना पाए ग्लव बॉक्स। ड्राइव का पिन लगाना चाहते हो कि पिन डालोगे तभी ड्राइव होएगी, तो ये बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी दे रखे हैं। बाकी सर्विस का ऑप्शन है, ये टायर में हवा कम है तो ये दिखा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर अपग्रेड वगैरह इस तरह से है। तो ये पूरा हो गया भाई इसका सेटिंग्स का एरिया। इसके अलावा भी भाई नो डाउट होंगे थोड़े बहुत फीचर जो हो सकता है मैंने मिस कर दियो या मुझे खुद ना पता हो, तो उसके लिए माफी, आप खुद कमेंट्स कर सकते हो अगर आपके पास भी टेस्ला है कि क्या क्या फीचर छोड़ दिए मैंने। बाकी बैक सीट भाई कुछ इस तरह से है, यहाँ पे देख सकते हो 2 AC वेंट दे रखे हैं, 2 टाइप सी के पोर्ट दे रखे हैं, और विंडो कंट्रोल है इधर उधर पूरा। अच्छा है, ओवरऑल इंटीरियर काफी अच्छा है। यहाँ लाइट दे रखी है, वो जो डोम लाइट का ऑप्शन था ना वो यही था भाई। तो अब भाई चलाने की बात करें तो भाई बहुत स्मूथ है, मतलब मजा आ जाता है गाड़ी चला के। इतनी पावरफुल गाड़ी, पंजा दबाओ कब 140-50 पहुंच जाए पता ही ना चले, और कब आपके पास चलान आ गया वो भी ना पता चले। तो रेंटेड गाड़ी है भाई, क्रेडिट कार्ड उन्होंने रख रखा है, मेरा रख रखा है मतलब डिपॉजिट रख रखा है उसमें से कुछ, कि जितने भी चलान होंगे वो काट लेंगे। तो मैं इसलिए कुछ भी आपको चला के भगा के नहीं दिखा सकता। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया में रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि आप फोन हाथ में पकड़ के ड्राइव नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग करते वक्त या यूज करते वक्त। तो इसलिए मैं आपको चला के इसका ऑटो शेयरिंग भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे साथ कोई बंदा नहीं, अगर कोई होता तो वो रिकॉर्ड कर देता, बट मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने फीचर आपको सारे बता दिया, उस हिसाब से आप देख लेना। आने वाले जो व्लॉग्स है उसमें आपको काफी वीडियोस दिखेगी टेस्ला की ही। 5-6 दिन मेरे पास ये रहने वाली है, और मैं चलाऊंगा अलग अलग पार्ट्स में ऑस्ट्रेलिया सिडनी के। मतलब ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ये वीडियो काफी लेट शूट कर रहा हूँ, बट डाल मैं पहले रहा हूँ। एक ये देखो मैंने ये खरीदा भाई मोबाइल होल्डर, ये भी आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। तो ओवरऑल भाई गाड़ी एक नंबर की है। क्वालिटी मटेरियल का मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, बट ठीक है भाई उस हिसाब से, मतलब कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। प्राइस की बात करें तो अलग अलग वेरिएंट है इसमें, अलग अलग आप ऑप्शंस, अलग अलग एलॉयज ले सकते हो। बट मोटा मोटा बात करें तो मेरे ख्याल से यूएसए में ये आपको 60 से 70 हज़ार मतलब अमेरिकन डॉलर्स में मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का रेट जो है वो स्क्रीन पे डाल दूंगा मैं, या फिर अपना आप गूगल कर लेना, ठीक है जी। बाकी चार्जिंग वार्जिंग की बात करें, कितनी किलोमीटर चलेगी, क्या नहीं चलेगी, कितने रुपए की चार्जिंग यहाँ पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में, वो सब आने वाले व्लॉग्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए चैनल पर बने रहना मस्त। बाकी ये था भाई टेस्ला मॉडल वाई का एक पूरा का पूरा रिव्यू, ओवरव्यू, फीचर एक्सप्लेन करना, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आपको ये पर्सनली गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। मुझे तो बहुत बढ़िया लगी, मज़ेदार गाड़ी है। इंडिया में टेस्ला आ जाएगी तो भाई इलेक्ट्रिक की गाड़ियों की जो गेम है ना वो चेंज हो जाएगी पूरी, और इंडियन ब्रांड्स भी फिर शुरू कर देंगे नेक्स्ट लेवल वाले फीचर्स और ये ऑटो पायलट वगैरह देना। हालांकि इंडिया में लेन्स वगैरह इतनी खास बनी नहीं हुई, तो पता नहीं ऑटो पायलट ढंग से काम करेगा नहीं करेगा, बट फीचर होना गाड़ी में अलग बात है, और यूज़ में लोगे नहीं लोगे वो अलग बात है, ठीक है जी। भाई खत्म करते हैं इस वाले व्लॉग को। जैसे कि मैंने बताया ये प्रॉपर ट्रैवल व्लॉग नहीं था, ये सिर्फ रिव्यू वीडियो है टेस्ला मॉडल वाई की। तो जो लोग बने हुए हैं उनको दिल से धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।